सभी जगह धूम मचाने के बाद अब इंडिया में भी एक्सपैंड कर रही है। ब्लैक कैट्स यूएसए बेस्ड फैशन अपीयरेंस कंपनी अब अपनी मेंसवेयर की कंप्लीट रेंज इंडिया में भी लॉन्च कर रही है। ब्लैक कैट्स बनता है परफेक्ट एंड स्टाइलिश मेंसवेयर जो बनते हैं बेहतरीन हाई क्वालिटी फैब्रिक से। जी हां, जानदार फैब्रिक और बेहतरीन रेंज, ये ब्लैक कैट्स ब्रांड की खास पहचान है। ब्लैक कैट्स कंपनी लेकर आ रही है इंडिया में मेंसवेयर एक्सेसरीज की पूरी रेंज, जैसे कि ब्लैक कैट्स शर्ट्स, ब्लैक कैट जीन्स, ब्लैक कैट्स फॉर्मल्स, ब्लैक कैट टीज, ब्लैक कैट्स जैकेट्स, ब्लैक कैट्स ब्लेजर्स, ब्लैक कैट्स वॉचेस, ब्लैक कैट्स शूज, ब्लैक कैट्स सनग्लासेस और भी बहुत कुछ। ब्लैक कैट्स की रेंज अब यूएसए या एयरपोर्ट पर ही नहीं बल्कि इंडिया के हर शहर में उपलब्ध होगी। कंपनी अपने आउटलेट पूरे इंडिया में खोलने जा रही है जिसमें मेंसवेयर की पूरी रेंज आपको भी मिल सकती है। जी हाँ, यूं तो बाजार में बिकने वाले हजारों ब्रांड्स हैं, लेकिन ब्लैक कैट्स की रेंज एक बेहतरीन रेंज है जो आपको देती है एक्सपोर्ट क्वालिटी एंड बेस्ट प्राइस का कॉम्बिनेशन। और जो एक बार ब्लैक कैट्स ब्रांड को यूज करते हैं वो कहलाते हैं द परफेक्ट मैन। अगर आपके पास अच्छी लोकेशन पर अच्छा शोरूम है तो आप भी ब्लैक कैट्स की फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे एग्जीक्यूटिव से स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर बात कर सकते हैं। आप चाहें तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर एसएमएस भी कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.blackcats.in पे। क्या मोहन भागवत को मालेगांव ब्लास्ट की जानकारी थी? क्या संघ प्रमुख समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट के बारे में जानते थे? क्या असीमानंद भागवत से मिले थे? देखिए रात 9:30 बजे भागवत का ब्लास्ट कनेक्शन, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता, खबरों की असल हकीकत पर जिम्मेदारी की साख, हर खबर है यहाँ खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल 1 न्यूज, खबरों में एक कदम आगे।
हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। मुश्किल में शीला दीक्षित, स्ट्रीट लाइट घोटाले में एसीबी ने दर्ज किया एफआईआर। 92 करोड़ के घोटाले का आरोप शुंगलू कमेटी पहले ही कर चुकी है। शीला के खिलाफ टिप्पणियां। कांग्रेस के और भी नेता दिक्कत में। गुजरात की तर्ज पर 84 दंगों में एसआईटी के गठन के आदेश। मुश्किल में पड़ सकते हैं सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर। मोहन भागवत को लेकर असीमानंद के बयान पर बवाल। कांग्रेस नेताओं ने की गिरफ्तारी की मांग। असीमानंद के वकील और एनआईए का दावा, बयान में नहीं है दम। यूपी में खनन माफियाओं ने एक बार फिर खेला खूनी खेल। शामली में गांव वालों पर गोलीबारी, 2 की मौत। और अब मथुरा में एक महिला के साथ दरिंदगी। पहले रेप किया, अब मार दी गोली। आरोपी साधु शक के घेरे में। नमस्कार, बेबाक बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की मुश्किलें काफी बढ़ती नजर आ रही हैं। दिल्ली कॉमनवेल्थ घोटाले से जुड़े स्ट्रीट लाइट मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन इस एफआईआर में शीला दीक्षित का नाम भी नहीं है। आखिर एफआईआर में शीला दीक्षित का नाम क्यों नहीं है? कौन बचा रहा है शीला दीक्षित को? आज की हमारी चर्चा का मुद्दा बेबाक बहस में यही रहेगा, कितनी मुश्किल बढ़ने वाली है उनके लिए। तो कॉमनवेल्थ घोटाले में शीला दीक्षित का नाम काफी चर्चा का मुद्दा हुआ करता था। केजरीवाल सरकार ने कॉमनवेल्थ घोटालों का पर्दाफाश करने के लिए कमर कस ली है। इससे पहले भी वो इसका जिक्र करते रहे हैं, जिससे शीला दीक्षित की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं शीला दीक्षित का नाम छुपाया जा रहा है। आइए देखिए पहले ये रिपोर्ट, बातचीत करेंगे। क्यों है शीला पर सख्त केजरीवाल सरकार? मुश्किल में शीला। क्या अब शीला दीक्षित की मुश्किलें बढ़ जाएंगी? क्या केजरीवाल की सख्ती शीला के लिए बनी सिरदर्द? स्ट्रीट लाइट की खरीद में हेराफेरी के मामले में जुड़े लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन उस एफआईआर में शीला दीक्षित का नाम नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एफआईआर में शीला दीक्षित का नाम क्यों नहीं है? आखिर कौन बचा रहा है शीला दीक्षित को? दरअसल सीएजी जांच और इस आयोजन की जांच के लिए बनी शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट के बाद यह कथित घोटाला सामने आया था। हम आपको बता दें कि दीक्षित पर आरोप लगा है कि उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले दिल्ली की सड़कों पर लाइटें लगवाने में सरकारी खजाने को 92 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सिख दंगों की जांच के लिए एसआईटी को भी मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक मनीष सिसोदिया ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस बारे में रिपोर्ट सौंपी थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने केस दर्ज करने के निर्देश दिए। अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा के चुनाव प्रचार के वक्त से कहते आ रहे थे कि वह शीला दीक्षित के खिलाफ जांच बिछाएंगे, लेकिन कांग्रेस नेता जेपी अग्रवाल इस मामले में कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं है। वो तो इसके पीछे केजरीवाल सरकार की नाकामियों को ही मुद्दा बना रहे हैं। अब झूठे आरोप लगाना, कोई चीज किसी ना बिजली पानी में नाकामयाब रहे, नौकरी दोनों में नाकामयाब रहे, तो अब इन सब चीजों को ध्यान हटाने के लिए उन्होंने उस तरफ वो ध्यान कर दिया। सिर्फ यही नहीं, उनका ये भी मानना है कि शीला दीक्षित पर लगाए गए आरोप झूठे हैं। बेबुनियाद आरोप आप किसी पर भी लगा सकते हैं। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान दिल्ली में स्ट्रीट लाइट की खरीद हुई थी, जिसमें घोटाला सामने आया था।
आरोप है कि बाजार दाम से अधिक मूल्य पर ये लाइटें खरीदी गई। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि एमसीटी अधिकारियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होगी। दिल्ली सरकार के कानून मंत्री सोमनाथ भारती ने कहा, हम राष्ट्रमंडल खेल परियोजनाओं में भ्रष्टाचार के सभी मामलों की गहन जांच सुनिश्चित करेंगे। खैर, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की मुश्किलें तो बढ़ती ही जा रही हैं। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि ये मामला क्या नया मोड़ लेता है। मनु लखोत्रा के साथ मयंक गुप्ता की रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। जी, तो आम आदमी पार्टी के ये एजेंडे में था और आम आदमी पार्टी का वजूद भी यही था, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, खासकर कांग्रेस के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की मुहिम। 370 पेज की रिपोर्ट भी अरविंद केजरीवाल ने बनाई थी सत्ता में आने से पहले, राजनीति में आने से पहले, और उसमें उन्होंने बताया था किस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है। ये पूरा मामला करप्शन का है। लेकिन अब जो मामला दर्ज हुआ है वो है स्ट्रीट लाइटों की जो खरीदारी हुई थी कॉमनवेल्थ मामले में, कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान, वो है मसला। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ एजाज कमर साहब मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी नेता। सुलेमान मोहम्मद खान जी हमारे साथ, कांग्रेस नेता। साथ ही डॉक्टर सुब्रो कमल दत्ता जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ। कमलकांत गौरी जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। शुरुआत डॉक्टर सुब्रो कमल दत्ता जी आपसे करूंगा। एफआईआर दर्ज हुई है, साथ ही अब जो आम आदमी पार्टी सरकार करना चाह रही है, क्या संकेत है? एफआईआर दर्ज हुआ है या नहीं हुआ है, इस पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कई सारे चैनल कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज हो गया कर दी गई है। हाँ, और कुछ चैनलों का कहना है कि सिफारिश कर दी गई है। दूसरा कंफ्यूजन ये भी आ रहा है कि एफआईआर में प्राइमा फेसी किन का नाम है। कई सारे चैनलों में ये आ रहा है कि शायद शीला जी की नाम है, काफ़ी सारे चैनलों में ये कहा जा रहा है कि नहीं है। वो मुझे लगता है कल परसों तक सारी चीज़ों का खुलासा हो जाएगा। पर जहां आज जो घटनाक्रम हुआ है, मुझे ये घटनाक्रम देख के थोड़ा सा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के रिश्ते के बारे में थोड़ा कहना चाहूँगा। मुझे लगता है कि जैसे कि मियाँ बीवी की लड़ाई है, जैसे हर दिन होता है ना कि आपने सब्जी, हमने कहा था आपको भिंडी लाने के लिए, आप आलू लेके आए, हमने कहा था 6 बजे पहुँचने के लिए, आप 7 बजे आ गए, तो ऐसा क्यों हुआ? तो इस तरह की नोकझोंक है। और यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज का पूरा घटनाक्रम देख के मुझे वही लग रहा है जैसे कि लिस्ट दे दी गई थी, सवेरे बीवी ने लिस्ट थमा दी थी मियाँ जी को कि आप ये चीज़ लेके आइएगा, शाम तक लेके आए, पर जिस दुकानदार से कहा गया था लाने के लिए, उस दुकानदार के दुकान से नहीं लाए, दूसरे साहूकार के यहाँ से लेके आ गए, और उस साहूकार का जो पर्चा है वो पर्चा नहीं है, तो उसको लेके लड़ाई है। अब इतने बड़े भ्रष्टाचार का एक स्कैंडल है कॉमनवेल्थ गेम्स। हिंदुस्तान का नाम अगर रोशन हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स को लेके, स्कैंडल के चलते रोशन हुआ था, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज़ाद भारत में इतने बड़े स्कैंडल होने के बाद भी सारेआम लोग और पॉलिटिशियन सारेआम आज़ाद घूम रहे हैं। और उसके बाद जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने चारों तरफ ढिंडोरा उन्होंने पीटा था कि 350 पेज का एनसाइक्लोपीडिया उनके पास है कॉमनवेल्थ गेम्स को लेके, और शायद उनके जेब में रहता है वो एनसाइक्लोपीडिया। तमाम जगहों पे घूम घूम के चुनाव से पहले यही बात बोले थे लोगों को। इतनी दिन तो लग गए इनको ये एनसाइक्लोपीडिया का थोड़ा सा छोटा सा चीज़ को सार्वजनिक करने के लिए, और जब सार्वजनिक भी किए हैं तो उस पर भी इतनी बड़ी कंफ्यूजन है, लोगों को पता ही नहीं है कि किस दिशा में है एफआईआर और कौन लोग हैं इस पूरे चीज पे, और इसके आगे का प्रक्रिया क्या हो। मैं मानता हूं कि मुद्दों को सही तरह से पेश करना बहुत उचित होता है। आम आदमी पार्टी की तरफ से हर दिन जिस तरह का घोषणा हो रहा है, लगता है कि ये घोषणाओं का सरकार है और शाम तक फिर वापस ले लिया जाता है। उन सब चीजों को ढकने के लिए भी ये सब चीज किया जा रहा है। दत्ता साहब ने वो कह रहे हैं मियाँ बीवी की लड़ाई, क्या ये वही है? देखिए, ये इनका अपना विश्लेषण है, और हम आपने जो पहले क्लियर कर दिया था कि हम सत्ता में आएंगे तो जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के लिए, और पुराने केसेस में मुकदमे चलाए जाएंगे और छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अब उसमें लोगों को मीडिया ही कल से पूछ रही थी, हमें चैनलों पे सवाल किए जा रहे थे कि शीला दीक्षित के खिलाफ ने आपने क्यों नहीं किया, शीला दीक्षित के खिलाफ नहीं, इसके खिलाफ नहीं, उसके खिलाफ नहीं। अरे हम कह रहे थे थोड़ी सहनशीलता रखो, कुछ और जरूरी काम है वो भी कर रहे हैं, धीरे धीरे सबका नंबर आएगा। जब कोई फाइल निकाली जाती है तो उसकी गो थ्रू प्रॉपर स्टडी होती है, जब लीगली आप एंगल
से जाते हैं ताकि अच्छे से केस बने, कि उन्हें हमने बहुत से केसेस देखे, हमने देखा अभी लक्ष्मणपुर बाथे में 59 दलितों की हत्या हुई और सारे अपराधी छूट गए। सवालों के दबाव में ये सवाल अब इंतजार तो करिए, आप इंतजार करना नहीं चाहते, अभी 1.5 महीना सरकार को नहीं हुआ है, उससे पूरा ऐसा हिसाब लेना शुरू कर दिया जैसे 5 साल पूरा होने को आ गया है, तो आप हमें मौका ही नहीं देना चाहते। आप कम से कम 6 महीने के बाद तो ये सब सवाल करना चाहिए थे। आप ये कहते थे, आपने वो कहते थे, आपने ये कहा था, आपने वो करा था, ये वादा वो वादा, ये नहीं किया वो नहीं किया। अरे ये तो अभी 4 दिन नहीं हुए और आपने हिसाब किताब लेना शुरू कर दिया। आपने पूछा कि मध्य प्रदेश की सरकार से जाके पूछा, आपने छत्तीसगढ़ की सरकार से जाके पूछा, राजीव मैं यहाँ पे एक चीज बहुत ही क्लियर वे में कहना चाहता हूँ कि जनता आपसे नहीं कह रही है कि 6 महीने आप मत करो। मैं खुद कहता हूं कि 6 महीने 1 साल मिलना चाहिए आम आदमी पार्टी की सरकार को। कल तक आप ये पूछा थे, आपने एक सेकंड मीडिया की तरफ से जिस तरह का एक कैंपेनिंग हो रहा है आम आदमी पार्टी को कटघरे में लेने के लिए, मैं उसके भी विरोध में हूं और मैं समझता हूं कि किसी भी नया सरकार को मौका मिलना चाहिए, समय मिलना चाहिए कि आप चीजों को अच्छी तरह से कम शुरू करो और उसके लिए 6 महीने मिनिमम चाहिए। पर यहां पे आपत्ति इस बात की है कि आप ही के मुखिया हर दिन लोगों के सामने जाके चट्टा लेके बोलते हैं, लो जी हमने तो ये कर दिया, लो जी हम तो ये कर देंगे, हम ये इस 32 घंटे में करेंगे, 30 मिनट में करेंगे, 50 घंटे में करेंगे, 50 दिन में करेंगे और उसके बाद शाम तक उसी चीज में यू टर्न हो जाती है। जनता नहीं कह रहा है कि आप क्लॉकवाइज घूमिए और जनता नहीं कह रहा है कि शाम के समय नहीं हो रहा है, कोई यू टर्न नहीं हो रहा है, मुद्दों को डाइवर्ट किया जा रहा है। एक खेती एक्सटेंशन का मुद्दा था, उसको डाइवर्ट किया, हम बता रहे हैं बिजली लेके आप नया चीजें आ रहे हैं, पानी को लेके नया चीजें आ रहा है, जितने सारे आपके मतलब कि जो लोग परमानेंट नौकरी पे नहीं है उनको अलग। सुलेमान मोहम्मद खान साहब हमारे साथ है, कांग्रेस नेता। सुलेमान जी क्या लगता है, ये वादों का दबाव है या फिर सबूत भी है, सरकार कुछ और मकसद से कर रही है? राजीव जी अभी दत्ता साहब पैनल पे हैं, अभी कह रहे थे कि मुझे पता नहीं इनकी बातें कुछ भारतीय जनता पार्टी के लहजे सी लगी। मतलब मैं कोई पर्सनल आपसे नहीं कह रहा हूं, मुझे ऐसा लगा जैसे दत्ता साहब मैं कह नहीं रहा हूं, आप इंडिपेंडेंट है, लेकिन कुछ ऐसा लगा जैसे भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा है। और जहां तक इन एलिगेशंस की बात है, ये सारे बेसलेस हैं, फॉल्स हैं, फ्रिवलेस हैं, कॉन्कॉक्टेड हैं और एक पॉलिटिकल वेंडेटा है। मैं आपको इसका सीक्वेंस बता देता हूं। डिप्टी सीएजी रेखा गुप्ता साहिबा ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हमने कहीं पर भी शीला दीक्षित का नाम किसी रिपोर्ट में नहीं आया है, कहीं इंडेक्ट नहीं किया है, ये मीडिया ने इनको प्रोजेक्ट किया है कि इनका नाम कैग रिपोर्ट में है। और मैं आपको इसका तरीकेकार बता दूं, ये जो स्ट्रीट ल्यूमिनरीज या स्ट्रीट लाइट्स का प्रोजेक्ट पास हुआ था, टेंडर पास हुआ था, ये कैबिनेट डिसीजन था, सारे लोग इसमें शामिल थे, इसमें इंडिविजुअल उनकी कोई लायबिलिटी नहीं बनती। दूसरी बात, जून 2006 में एसआर शेट्टी साहब की चेयरमैनशिप में एक टेक्निकल कमेटी बनी थी, जिसमें कोई स्पेसिफिकली ये नहीं कहा गया था कि आप इसको देखिए, उसमें कहा गया था कि कौन बेहतर लाइट दे सकता है स्ट्रीट लाइट, उसकी आप क्वालिटी वॉच करिए। एसआर शेट्टी साहब ने एक डिटेल्ड नोट बनाया जो अक्टूबर 2006 में प्लेस हुआ और उस नोट के बेसिस पे प्लानिंग और फाइनेंस कमीशन ने 2007 के मई में इन लाइट्स को पास किया और कैबिनेट में डिसीजन हुआ। इट वाज बेसिकली तो हुआ है ना, नहीं मेरी बात आप समझिए, प्लानिंग और फाइनेंस का डिसीजन था, एक कैबिनेट डिसीजन था। ये शीला दीक्षित को इंडिविजुअल, राजीव जी समझिए आप मेरी बात, जब सरकार चलती है तो सब लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। सारी एक कमेटी, एक टेक्निकल कमेटी ने कहा है कि स्ट्रीट लाइट ये बहुत अच्छी हैं, ये बेहतर स्ट्रीट लाइट्स है और ये पूरी दिल्ली के लिए हुई थी, किसी स्पेसिफिक जगह के लिए नहीं हुई थी। तो प्लानिंग और फाइनेंस ने इसको क्लियरेंस दिया, जो वेटिंग हुई थी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे, मुख्यमंत्री के साइड पे नहीं हुई थी। जो रेट आए, मैं आ रहा हूं, मैं कमल कांत जी के पास चलना चाहूंगा। और नेक्स्ट मैं एक बात और कह लूं अपनी पूरी, अभी दत्ता साहब कह रहे थे कि दिल्ली मशहूर हुई घोटालों के लिए नहीं, कॉमनवेल्थ गेम्स बहुत बड़ा सक्सेस रहा और हमारे मुल्क का बहुत नाम हुआ कि इतने बेहतरीन तरीके से कॉमनवेल्थ गेम्स हुए। देखिए मैं ये कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता, देखिए जो भी प्रोसीजर है लॉ का, अगर कोई भी जिम्मेदार है, थोपना नहीं राजीव जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि लॉ का जो भी प्रोसीजर है वो फॉलो, अगर कोई इसके लिए जिम्मेदार है तो कमल कांत जी एक बात जो सुलेमान जी ने कही वो ये कि ये पॉलिटिकल स्टंट है, क्या ये पॉलिटिकल स्टंट है? मैं सुलेमान जी को एक बात पहले बता दूं कि जो वो कह रहे हैं कि ये लाइट्स बड़ी अच्छी थी, सीएजी की रिपोर्ट में एक एक पॉइंट पर उसमें लिखा गया नहीं, आपने सीएजी की रिपोर्ट में लिखा गया है, मैंने आप पढ़िए, डिप्टी कैग का स्टेटमेंट पढ़ा आपने, रेखा गुप्ता का डिप्टी कैग जो आप गलत, वो
उसकी मैं बात मेरे नहीं पास कर रहा हूं। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। आपने जो, मैं उसको नहीं, सीएजी कैग वही होता है साहब, मैं कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूँ उसको। मैं आपको कह रहा हूँ रेखा गुप्ता डिप्टी कैग ने कहा कहीं पर भी हमने शीला दीक्षित को इंडेक्स करा ही नहीं है। पूरे मुद्दे में रेखा गुप्ता ही नहीं है ना, खाली वो डिप्टी कैग हैं। अरे तो उसमें एक ही पॉइंट नहीं है। रेखा गुप्ता की वाणी अमृत वाणी है, बाकी लोगों की वाणी तो भाजपा के प्रवक्ता की वाणी है। आपकी तो दत्ता साहब ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर जज हैं, कोर्ट को अपना काम करने दिए। इट सीम्स दैट यू आर एवरीवन, यू नो एवरीथिंग, यू आर द जज, यू आर द कंप्लेनेंट, यू आर एवरीवन, यू आर नॉट एबल, यू आर नॉट रेडी टू लिसन टू एनीवन, यू थिंक यू आर द जज। कार्यालय से गायब हो जाता है इस तरह से nobody can argue with you. कैग किसी This तरह is की the behavior लगाती है which is misguiding the people. This is the behavior which is misguiding the people. ठीक है, कमलकांत जी को बात जवाब This is the behavior which is misguiding the people. आरोप लगाया है, उस आरोप का मुझे जवाब देना है। नहीं, आप And I have every legitimate right to answer that. You I have can. every legitimate Law right to will answer take its that. course. There I is a have rule of every law right to which will answer that. follow. Because There is a rule of cannot law which will accuse- follow. You cannot cannot accuse force your him. you on anyone. नहीं, ठीक है, ऐसे देखिए, इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। दत्ता साहब, ठीक है, सुलेमान जी, ठीक है, दत्ता साहब, नहीं, सबको आप दूसरों को भी मौका दीजिए, बाकी लोग भी हैं। कमलकांत जी, सुलेमान जी जो कह रहे थे, कैग की रिपोर्ट के अंदर इस लाइट्स को लेकर पूरा खुलासा हुआ था कि वो एक खुलासा ये था कि लाइट जिस बिना पर लगाई गई, ये इतनी ज्यादा लाइट देती हैं, इतने बिजली कम लगती है, वगैरह वगैरह वगैरह, वो सारी कैग ने उसका एक्सपेरिमेंट्स करवाए और वो सारी की सारी गलत पाई गई। ये पाया गया कि जो ये फॉरेन लाइट्स का ये कहा गया था कि ये ज्यादा है। आप कैग की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, मैंने पढ़ी है, मैं ऑथेंटिसिटी से बोल रहा हूं। मैं उस रिपोर्ट में बकायदा कैग ने ये लिखा है। कैग ने और कोई चीज लिखी हो जो आप बात कह रहे हैं, रेखा गुप्ता जी, शीला दीक्षित का नाम है या नहीं है, वो एक अलग विषय है। क्या वो लाइट्स प्रॉपर थी? आपने कहा कि लाइट्स अच्छी थी, आपने कमेटी का हवाला दिया। कैग ने बकायदा कहा कि इन लाइट्स का कोई फायदा नहीं था, इसके ऊपर इतने पैसे लगाए गए। मैं आपको एक चीज और बता दूं, करप्शन की जहां तक बात है, ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स पता चलते हैं, अगर आप कीजिए, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि इस देश में क्या हो रहा है। अब वो यहां मैं पूरी ऑथेंटिसिटी से नहीं बोल सकता हूं। मुझे एक साथी ने बताया कि जो वो काम करते हैं, उनका कोई जर्नलिज्म से या इस फील्ड से कुछ लेना देना नहीं है, उनसे बात हो रही थी, उन्होंने मुझे बताया कि साहब जो वाटर लेने का था, जो मिनरल वाटर का कॉन्ट्रैक्ट था, वो मिनरल वाटर पूरा का पूरा अगर किसी कंपनी से लिया जाता तो उसकी कॉस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में 6 करोड़ रुपए थी। लेकिन उसमें एक ऐसा क्लोज लगाया गया कि आप प्लांट लगाएंगे तभी आपको ये मिलेगा, और उसकी कॉस्ट जाके 200 कितने करोड़ हो गई। आई स्टैंड करेक्टेड, क्योंकि मुझे किसी ने कहा, आप साहब देखिए, कोई स्पेसिफिक डिबेट है यहाँ पर, आप जनरलाइज नहीं कर सकते कि कॉमनवेल्थ गेम्स में यहाँ पर पानी लगा था तो आपने पानी या ग्लास खरीदे गए थे तो आपने ग्लास शुरू कर दिया। और जहां तक कैग की बात है, कैग ने कहीं पर भी इंडिविजुअली शीला दीक्षित को कहीं इंडिकेट नहीं किया, कहीं पर भी उनका कैग की रिपोर्ट में, ठीक है, मैं आ रहा हूं, नहीं देखिए, कैग की रिपोर्ट में तो कोई तो जिम्मेदारी लेगा, कोई तो नहीं, जो इंक्वायरीज, ठीक है, मैं आ रहा हूं, होगी तो मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, ठीक है, मैं आ रहा हूं। सुलेमान जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। राजीव, मुझे स्पष्टीकरण देना बहुत आवश्यक है। सुलेमान जी को शायद पता भी नहीं है, नरेंद्र मोदी को लेके मैंने जितना कटाक्ष किसी चैनल पे किया हूं, शायद किसी ने नहीं किया है। मैंने आपसे प्लीज डोंट इंटरप्ट, डोंट इंटरप्ट, नो यू डोंट, यू देयर इज अ नीड फॉर क्लैरिफिकेशन। सुलेमान, देयर इज, सुलेमान जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। सुलेमान जी, यू आर टॉकिंग भाई से दत्ता साहब, यू कैन नॉट मेक योर पॉइंट लेजिटिमेट by screaming. You cannot make, of course you are shouting. No, I am not. You are shouting. You have accused the person and I have every right to give a clarification. ठीक है, देखिए मुद्दे से कुछ नहीं होगा, मुद्दे से ये बेबुनियाद आरोप है। मैंने सार्वजनिक वे में मैंने नरेंद्र मोदी के बारे में कहा है कि उनको माफी मांगना चाहिए गुजरात को लेके, तो बेबुनियाद आरोप मत लगाइएगा। पहली बात, दूसरी बात, दत्ता साहब वरिष्ठ लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, आप मेरी बात सुनिए। देखिए, प्रोग्राम खत्म करना पड़ेगा मुझे। दत्ता साहब, आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। नहीं, आप देखिए, प्रोग्राम मुझे बंद करना पड़ेगा अगर ये हरकत रही तो। इतने वरिष्ठ, अगर आपकी गलत चीजों के बारे में, ठीक है, आप बात सुनेंगे, आप 2 मिनट मेरी बात सुनिए।
ठीक है, उनकी बात जो थी आपने उसका खंडन कर दिया। ये व्यक्तिगत मामला मत करिए इसको। नहीं देखिए, व्यक्तिगत चीजें नहीं होनी चाहिए। नहीं कर रहा था, मैं कह रहा था ठीक है, उन्होंने आरोप लगाया, आपने खंडन किया। दत्ता जी नहीं, ये मैं अगर कहूं कि कोलगेट मामला एक बड़ा मामला है, कॉमनवेल्थ गेम्स एक बड़ा मामला है, तो आप अपनी प्रवक्ता नहीं बन आप अपनी बात रख सकते हैं। सुलेमान जी, सुलेमान जी, मैं ठीक है, आप अपनी बात रखिए, तथ्यों पर रखिए। दत्ता जी, दत्ता जी, दर्शक देख रहे हैं, इतने वरिष्ठ लोग, इतने सुलझे हुए लोग अगर इस तरह की बात करेंगे तो कैसे, किस मुंह से हम राजनीति पर बात करें, किस मुंह से हम घोटालों की बात करें, किस मुंह से हम भ्रष्टाचारियों की बात करें। ठीक है, उन्होंने आरोप लगाया, आपने खारिज कर दिया। तथ्यों पर आइए। आजाद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह की बात सरकार कर रही है, आम आदमी पार्टी की, आपकी कैग और शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। कुछ गाइडलाइन भी सरकार की तरफ से बनाई गई है कि जो करप्शन हुआ है, जो घोटाले हुए हैं, वो पूरा उजागर होगा या फिर एक ही मामले की जांच होगी? देखिए, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा इंतजार करिए। जब एफआईआर हो जाएगी, उसकी आप उसकी एक कॉपी लीजिएगा, उसको पूरा अध्ययन करिएगा, उसके बाद नेक्स्ट डिबेट में ये सारे इशू उठाइएगा। ठीक है, अभी आप थोड़ा सा इंतजार क्यों नहीं करते? आरोप प्रत्यारोप शुरू से लगते रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि जी अभी देखिए ना, अब आपके पास इसमें मैं थोड़ी सी कहूँ कि मुझे लगता है कि इसका एक प्रोसीजर होता है जी, सरकार सिर्फ सिफारिश कर सकती है और प्रोसिक्यूशन को एफआईआर करनी होती है। जैसे पुलिस में जाती है चीज तो पुलिस उसकी एफआईआर करती है, सरकार उसकी एफआईआर नहीं करती है किसी की। तो मुझे लगता है ये प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत एक सिफारिश की गई है, ये प्रोसिक्यूशन के पास जाएगा। प्रोसिक्यूशन इस केस में एंटी करप्शन ब्यूरो है, वो इसको देखेगा, देखने के बाद उसके प्राइमरी स्टडी होती है उसकी, उसमें जब सबूत मिलते हैं तब एफआईआर दर्ज स्टडी के दायरे में क्या होगा, उस स्टडी के दायरे में क्या होगा? ठीक है, एफआईआर सरकार नहीं करती, ये बात पता है मुझे। एफआईआर जब दर्ज होगी तो ठीक है, दर्ज होगी, लेकिन सरकार जो दायरा अरविंद जी ने कहा था, सरकार का की नीयत जो है भ्रष्टाचार को खत्म करने की है। सरकार का काम होता है जनरेशन को खड़ा करना। सरकार का काम ये नहीं होता गवर्नमेंट चलाना। गवर्नमेंट तो ब्यूरोक्रेट्स कहलाते हैं। सरकार तो नियत बता देती कि भाई ये सड़क होना चाहिए। अब ब्यूरोक्रेट को ये तय करना होता है कि भैया वो कितने % अपनी जेब में रखे। अगर नेता सख्त है कि भैया बिल्कुल नहीं खाना है तो उसे मजबूरी में 100% लगाना पड़ेगा। अगर नेता अगर ढुलमुल है तो उसमें से, तो सरकार का काम है सिर्फ आदेश देना, साफ नियत रखना कि ये काम करो। सारी सरकार इनडायरेक्टली कौन चलाते हैं? ब्यूरोक्रेट चलाते हैं। और एक लॉ प्रोसीजर, एक लीगल प्रोसीजर है, उसके बाद सारे आपके सामने फैक्ट आ जाएंगे और उसके बाद अगली डिबेट हो तो आप सारे क्वेश्चन रेस किए कि आपकी पार्टी तो ये कहती थी, आपकी पार्टी वो कहती थी, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। अभी थोड़ा वेट कीजिए। सारा काम हमारे कहने से करेंगे अब दत्ता जी? नहीं जी, हमने हमेशा ये कहा है, ये आपने हमारे ऊपर आरोप लगाए, आपने कहा कि साहब ये नहीं करना चाहते, शीला जी को बचा रहे हैं, उसको बचा रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? हमने सारे काम किया और मैं मुद्दों को डाइवर्ट मत कीजिए। मैं बार बार चिल्ला के कह रहा हूं, खिड़की एक्सटेंशन वाले मामले को कितना शोर मचाया गया। आखिर में उन युगांडन औरतों ने आके कहा कि हम खुद प्रवेश कराई जा रही थी, तो अब मीडिया को उसके ऊपर थोड़ी शर्म आती है? नहीं आती। दत्ता जी, मैं कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो बनी है वो एक अजीब तरह का सिचुएशन में सरकार बनी है और इस कॉम्प्लेक्सिटी को समझना चाहिए हमें, और समझ के फिर उस हिसाब से अटैक या फिर काउंटर अटैक करना चाहिए आम आदमी पार्टी की सरकार के ऊपर। पर मैं मानता हूं कि अटैक या फिर काउंटर अटैक की जो मौका है वो आम आदमी पार्टी खुद ही दे रही है, क्योंकि इन्होंने कहा कि खिड़की एक्सटेंशन वाला मामला पे सोमनाथ भारती का अधिकार नहीं बनता था वहां जाके सरेआम, मतलब कि कानून को। लेकिन आप कैसे रोकेंगे? सारा देश जाता है, वहां का एक प्रक्रिया होता है, एक प्रणाली होता है, उस हिसाब से करना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि आम आदमी पार्टी को भी समझ चाहिए कि दिल्ली एक फुल फ्लेजेड स्टेट नहीं है। केंद्रीय सरकार की सहयोग की आवश्यकता है तमाम चीजों पे, क्योंकि उसके सहयोग के बिना चीजें नहीं हो सकती है। दिल्ली में ये एक फुल फ्लेजेड स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी का रूपरेखा है। तो इसलिए केंद्रीय सरकार से भी लेना चाहिए और एमसीडी से भी सहयोग लेना चाहिए इस पूरे चीज में, क्योंकि फुल फ्लेजेड स्टेट अगर होती तो अलग बात थी। पर यहाँ पे तमाम चीजें हैं जिस चीज पे मतलब एक
हेल्दी रिलेशनशिप बनाना बहुत आवश्यक होता है। हेल्दी रिलेशनशिप बना के भी आप कंस्ट्रक्टिव वे में क्रिटिसाइज कर सकते हो नहीं, अभी अगर करप्शन की चीजों को और करप्शन वाला जो मुद्दा है, करप्शन वाला मुद्दा पे चाहे मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि चाहे कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी के हो, या फिर चाहे किसी और पार्टी के क्यों ना हो, और आम आदमी पार्टी के भी अगर करप्शन एलिगेशन अगर लगता है, उसकी निष्पक्ष वे में छानबीन होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए। और उस पे अगर लोग अगर अपना बयान अगर रखते हैं और अगर अपनी बातें रखते हैं तो वो कलर्ड वे में दिखना नहीं चाहिए। ये हमारे देश की दुर्भाग्य है कि जब भी आप लेजिटिमेट जनता के हितों में इश्यूज को उठाने की कोशिश की जाती है, उसको कैमोफ्लेज कर दिया जाता है राजनीतिक दृष्टिकोण से, और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में फिर एक पॉलिटिकल नुराकुश्ती होता है चीजों को लेकर, और मेन मुद्दा जो है वो मेन मुद्दा ठंडे बस्ते में चला जाता है। ये मतलब ये बहुत ही अफसोसजनक स्थिति है हमारे देश में। सुलेमान जी, राजीव जी, जहां तक ये इशू है आज की डिबेट का, क्योंकि वो डिस्कस नहीं हो पा रहा, मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि दिल्ली की सरकार ने, मुख्यमंत्री ने रिकमेंडेशन दी है और ये भी सुनने में आया कि फाइल्स दी हैं एंटी करप्शन ब्यूरो को कि इसमें सबूत जुटा के और एफआईआर रजिस्टर करने के लिए कहा है। ये एक प्रोसेस है, अगर कुछ मिलेगा और अगर होता है तो एफआईआर रजिस्टर होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा। हमारा ये स्टैंड है कि टोटली फॉल्स है, फ्रिवलस है, कॉन्कॉक्टेड है। कहीं पर भी कैग ने इंडिविजुअली शीला दीक्षित को इंडिक्ट नहीं किया है। ये कैबिनेट प्लानिंग और फाइनेंस का डिसीजन था और सारी वेटिंग एक कैबिनेट लेवल पे और प्लानिंग और फाइनेंस के एडमिनिस्ट्रेटिव डिबेटिंग पे थी। अगर इवन अगर एफआईआर मान लिए एसीबी रजिस्टर भी करती है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। अगर कोई अपराध पाया जाएगा तो चार्जशीट होगी, नहीं तो क्लोजर रिपोर्ट फाइल होगी। ये ड्यू प्रोसेस है। हमारा सिर्फ ये कहना है टारगेट किया जा रहा है शीला दीक्षित। देखिए इसका है इशू क्या है, अरविंद केजरीवाल चुनावी एजेंडे के दबाव में। मैं आपको वही कहना चाह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल साहब पॉलिटिकल अखाड़े में उतरे थे करप्शन क्रूसेडर बन के, और उन्होंने शीला दीक्षित साहिबा को कहा था ये करप्ट है, उन्होंने ये स्कैम किया और वैसा किया। अब जब महीना भर हो गया है तो उन्हें याद आया कि मैंने ये प्रॉमिस किया था, तो इस वजह से उन्होंने ये एक एसीबी को वो लिख के भेजा। दूसरी बात कमर साहब दूसरी बात अरे कमर साहब दूसरी बात तो सुन लीजिए। बिल्कुल कैसे आप कैसे ये कह सकते हैं? दूसरी बात सुनिए, केजरीवाल साहब ने, राजीव जी पूरी फाइलें गायब हो जाती हैं। मेरी बात तो पूरी होने दी है। पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति भी होती है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था, केजरीवाल साहब ने 370 पेज की एक रिपोर्ट तैयार करी थी शीला दीक्षित साहिबा के खिलाफ। उन्होंने खुद पूरी सरकार के खिलाफ जी उन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया है एनडीटीवी को, जो मैंने पढ़ा है आज खुद। वो स्टेटमेंट में ये कहा है उन्होंने कि वो रिपोर्ट मैंने न्यूज़पेपर की रिपोर्ट्स पे बेस्ड वो रिपोर्ट तैयार करी थी। तो अगर इस रिपोर्ट पे 370 पेज की रिपोर्ट वो लहरा रहे थे चुनाव में कि ये करप्शन है कांग्रेस का, मेरे पास रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट न्यूज़पेपर कटिंग्स तो उन्होंने तैयार करी थी, कोई एविडेंस नहीं था। कानून की नजर में दूसरी बार है, मैं ऑथेंटिक बात कह रहा हूं, एविडेंस पे चलता है, अखबारों की खबरों पे कानून नहीं चलता है, ट्रायल पे चलता है, प्रोसिक्यूशन एविडेंस पे चलता है, डिफेंस एविडेंस पे चलता है और जजमेंट पे चलता है। छोटा सा ब्रेक लूंगा, एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, आप सभी के पास आऊंगे, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। लेकिन अगर उस 70 पेज को सबूत के तौर पर पेश कर रहे थे केजरीवाल, भ्रष्टाचारियों को जेल होनी चाहिए, जांच हो, सजा हो, इससे किसी को ऐतराज नहीं है, लेकिन राजनीति ना हो। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। मुसलमान के लिए हर वो दिन ईद है जिस दिन उसके हाथों से कोई गुनाह ना हो, उसने कोई जुल्म न किया हो। जिस राह पे बेगुनाह लोगों की लाशें बिछी हो, वो और चाहे जो भी हो, अल्लाह की राह तो नहीं हो सकती। डॉक्टर ऑर्थो इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। वहां लोग कंप्लेन नहीं करते, यार ये लंबी लंबी लाइन, क्योंकि उन्होंने वहां हर लाइन को कर दिया ऑनलाइन। वहां कड़ी गर्मी में बंद पंखे के नीचे वक्त नहीं काटना पड़ता, क्योंकि उन्होंने वहां काट डाला पावर कट कोई। वहां औरतें मीलों चलकर नहीं जाती पानी के लिए, क्योंकि अब वहां पानी खुद चलकर आता है घर आंगन में। वहां अब लोग नहीं झुकाते गरीबी के बोझ से कमर, क्योंकि उन्होंने वहां झुका दिया है गरीबी कोई। अरे भाई इतना सब कुछ, और कहां? और कहां? गुजरात में। भाई ऐसा तो क्या है गुजरात में?
उत्तर प्रदेश सरकार इंटर पास गरीब छात्राओं की उच्च शिक्षा के लिए कन्या विद्याधन योजना चला रही है, जिसमें 20,000 रूपए की धनराशि दी जाएगी। अब तक 6 लाख से अधिक छात्राएं इस योजना का लाभ पा चुकी हैं। अधिक जानकारी के लिए संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक से संपर्क करें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बातचीत हो रही थी कि 370 पेज की जो रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल जी ने तैयार की थी, उस रिपोर्ट में आखिर क्या था, क्या मीडिया रिपोर्टों पर आधारित वो रिपोर्ट थी, ये बात खुद उन्होंने स्वीकार की। कमलकांत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो सारी बातें हुई, उन बातों में एक बात ये भी निकल रही है कि ये वादों का दबाव है या सरकार से पहले, जो सुलेमान जी ने जिस बात का जिक्र किया कि उसके पहले उन्होंने वादा किया था, अब सरकार में आए तो अचानक उनको याद आया कि हाँ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी करनी है, ये सिर्फ मनगढ़ंत है, राजनीतिक है। देखिए, एक सिचुएशन बहुत मल्टीपल होती है और खासतौर से अभी की सिचुएशन। केजरीवाल की सरकार उस समय आई और ऐसे आ गई कि जो इंडियन सिस्टम है उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका था, जो एस्टेब्लिश सिस्टम है, कि करप्शन का मुद्दा उठाया और एक पार्टी जो 1 साल पहले बनी है वो सत्ता के करीब पहुंच गई और उस दबाव में उसको बनाया गया और उसमें वो चल रही है और उसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। अब ये वादा भी था केजरीवाल सरकार का कि हम करेंगे और आगे 2014 के चुनाव भी हैं। उनके पास मात्र 2 महीने हैं अपने आप को लोकसभा में एस्टेब्लिश करने के लिए और वो लोकसभा में भी एस्टेब्लिश होना चाहते हैं। इसलिए वो सारे मुद्दे, कोई भी सरकार जो वादे करती है 5 साल के लिए करती है, 1 महीने के लिए नहीं करती, 5 दिन के लिए नहीं करती। ये नहीं कि हम आ जाएंगे 5 दिन में कर देंगे। वादे सब पार्टी से इस तरह से करती हैं, आके अपना समय लेती हैं, एक समय लेना होता है। लेकिन केजरीवाल की जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी, और केजरीवाल की दिक्कत यह है कि उनको लोकसभा चुनाव को देखकर इसी मुद्दे पर चुनाव जीतना है। इसलिए वो सबसे पहले तो मैं, इतनी देर हो गई, आधा घंटे ज्यादा हो रहा, न्यूज़पेपरों की रिपोर्ट के ऊपर ये केस। अरे हम चिल्लाते थक गए। जो हम बरसों से आरटीआई के थ्रू जो सूचना एकत्र कर रहे थे, उस सूचना की बेसिस के ऊपर ये एलिगेशन लगाए गए थे, उसी के ऊपर सारा ये केस चलेगा। तो पहली बात, ये न्यूज़पेपर वाली कटिंग को तो आप साइड में रख दीजिए, आगे रखिए। 370 पेज वो अब वेट करिए ना, सब आएगा जब कोर्ट में जाएगा, अदालत में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। यहीं को ये मीडिया को, टीवी स्टेशन को क्यों आप कोर्ट बना देते हैं? ये अदालत नहीं है, मीडिया ट्रायल। मीडिया ट्रायल का वक्त खत्म हो चुका है। अब केजरीवाल जी चुनाव से पहले, केजरीवाल जी चुनाव से पहले ये बात कह रहे थे कि उनके पास पूरा सबूत है, तो वो रिपोर्ट अब सबूत क्यों नहीं है? नहीं, आप आधार पूछ रहे हैं। आधार नहीं, कोर्ट के फैसलों को तो आप दरकिनार करते रहे हैं कि कोर्ट में वही होगा जो सरकार चाहेगी, सीबीआई चाहेगी। तथ्यों से जो उन्होंने खुद बयान दिया है, सुलेमान जी, 370 सारे ये सब गलत है, ये झूठ है, खुद बयान दिया है। ये सारी आरटीआई से जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी की गई, दूसरे फैक्ट जैसे न्यूज़पेपर हो या जो भी सोर्सेस है उनसे कलेक्ट किए गए, सारा मिला के ये पूरी। चलिए, आपने एडमिट कर लिया कि न्यूज़पेपर से भी न्यूज़पेपर खाली नहीं है, आप आरटीआई की बात क्यों नहीं करते? आप उसे डाइवर्ट करने की क्यों नहीं कोशिश कर रहे हैं? डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं मैं कमर साहब। केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं, नहीं झूठ बोल रहे हैं, बड़ी रिस्पांसिबिलिटी से कह रहा हूं, मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया जाए। झूठ बोल रहे हैं, नहीं, ये ऐसा नहीं है। मैंने खुद पढ़ा है अपनी आंखों से, 1 घंटे पहले मैंने न्यूज पढ़ी है। स्टेटमेंट दिया है कि 370 पेज की रिपोर्ट न्यूज़पेपर कटिंग्स पे और न्यूज़पेपर की खबरों पे बेस्ड है। मैंने खुद एजाज जी, आम आदमी पार्टी का गुस्सा इतना नहीं होता है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, आम आदमी तो इतना गुस्सा नहीं दिखाता। आम आदमी अगर इतने गुस्से में आ जाए तो सरकारी फिर गजब हो जाए। दत्ता जी, नहीं, ये तो देश का दुर्भाग्य है कि आम आदमी गुस्से में नहीं है, और गुस्से में नहीं है इसीलिए सरेआम पूरे देश का लूट हुआ है। गुस्से में अगर होते तो पता नहीं क्या तूफान आ जाएगा देश में, और मैं चाहता भी नहीं हूं कि आम आदमी गुस्से में आ जाए। यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 350 पेज की जो रिपोर्ट की जो बात की जा रही है, मुझे लगता है कि शायद ये एक थीसिस होगा बेस्ड ऑन प्राइमरी एविडेंसेस एंड सेकेंडरी एविडेंसेस। प्राइमरी एविडेंसेस पे शायद लगता है कि आरटीआई की रिपोर्ट के तमाम जितने सारे सूचनाएं हैं वो सब चीजें हो सकता है। सेकेंडरी एविडेंसेस से मीडिया की रिपोर्ट, कहाँ सुनी, ऑरल ट्रेडिशन, ऑरल स्टेटमेंट, ये सब चीजें। मैं तो बहुत ही उतावला हो रहा हूँ ये 350 पेज का जो रिपोर्ट है ना, इसको देखने की कि आखिर इसके अंदर कौन सा ऐसा मतलब कि
खजाना है जिसको अभी तक छुपाया जा रहा है। और मैं बहुत ही इच्छुक रहूंगा कि ये ऑनलाइन हो जाए, पब्लिक के ग्लेयर में आ जाए। केवल कोर्ट के अंदर जाना उचित है, पर उसके साथ साथ जनता का भी अधिकार बनता है। और ये आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो नेचुरल सबसे ज्यादा हक तो जनता का ही बनता है देखने के लिए। तो एक नागरिक होने के नाते मैं चाहूंगा और गुजारिश करूंगा कि ये मुझे ये सारी चीजें ट्रांसपेरेंट वे में दिखाया जाए। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि कॉमनवेल्थ गेम्स के घोटाले के चलते मैं मानता हूं कि पूरे परिपक्ष में उसका जांच होना चाहिए। और उसके लिए अगर एक पर्सनल व्यक्ति को अगर वो किया जाता है, विक्टिमाइज किया जाता है, तो मैं मानता हूं वो उचित नहीं है। एंड दैट इज पॉलिटिकल वेंडेटा। यहाँ पे पॉलिटिकल वेंडेटा की राजनीति नहीं होनी चाहिए, बेशक वजह क्यों ना, दूसरा क्यों ना हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव ही हो या फिर कुछ भी क्यों ना हो। कॉमनवेल्थ गेम में करप्शन हुआ हो, वो तो सब जानते हैं, कांग्रेस ने खुद माना है। जब कांग्रेस के एक नेता जेल में बंद है उसके लिए, तो उसमें कहां किसी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है? अब उसमें क्या और लोग भी शामिल हैं? यही है वो चीज सामने आना चाहिए। कांग्रेस के एमपी जो है वो एक खुद जेल में बंद रहे हैं इसके शुमलू कमेटी ने ये बात कही है और शुमलू कमेटी प्राइम मिनिस्टर ने कहना चाहूंगा सर, आपने ये कहा, देखिए आज जो मुद्दा है वो ये है कि शीला दीक्षित की कहीं पर भी इंडिविजुअली शीला दीक्षित जी का नाम किसी ने नहीं लिया है। जहां तक आप कालमाडी साहब की बात कर रहे हैं, वो ट्रायल फेस कर रहे हैं सर। इसीलिए जो रिपोर्ट्स आ रही है वो ये कह रही है कि शीला दीक्षित का नाम नहीं लिया गया। सर मेरी बात तो प्रोसीजरल वे में डाला गया है कि किसने किया, किसने किया है, किसके वजह से हुआ है, वो चीज की तो जांच होनी चाहिए। बात पूरी हो जाए। मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूं कि इंडिविजुअली कहीं नहीं किया गया। जहां तक कालमाडी साहब की बात है, वो ट्रायल फेस कर रहे हैं। लॉ का ये तरीकाकार है कि ट्रायल फेस होने के बाद अगर कोई गिल्टी होता है तब उसे गिल्टी माना जाता है। ट्रायल की स्टेज पे किसी को आप गुनाहगार नहीं कह सकते, ये रूल है लॉ का। इसको सुनिए आप, पहले ट्रायल होगा, अगर वो भी होते, हम ये नहीं कहते वो करप्ट है या नहीं है, लेकिन ये लॉ का रूल है, गोल्डन रूल है क्रिमिनल लॉ का। वो हर कोई जानता है, क्रिमिनल लॉ का एक गोल्डन रूल है, एवरीवन नोस दैट। टिल यू आर प्रूव्ड गिल्टी, यू आर नॉट एन एक्यूज्ड। एवरीवन नोस दैट, एवरीवन नोस दैट। हर कोई जानता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं कह रहा हूं कि 75,000 करोड़ का अगर घोटाला अगर हुआ है, उसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। या फिर आप ये कहेंगे कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। भाई हम तो ये कहते हैं कि एफआईआर रजिस्टर हुई, मान लीजिए सुरेश कालमाडी साहब से, कोई भी उस एफआईआर में हर किसी की इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। कोई भी अगर उसमें पाया गया तो उसके खिलाफ चार्जशीट होना चाहिए। लेकिन चार्जशीट आ गई, जो लोग उसमें पाए गए उनके अगेंस्ट चार्जशीट आई। शीला जी के अगेंस्ट तो चार्जशीट नहीं आई, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? क्यों नहीं? मैंने यहाँ पे कहा कि पॉलिटिकल वेंडेटा के चलते अगर किसी एक, देखिए आपके कहने से नहीं होता है, तो कोर्ट के ट्रायल से होता है, आपके कहने से नहीं होता है। शीला दीक्षित जी को पर्सनली अटैक नहीं करना चाहिए। वो बात मैं भी कह रहा हूं, किसी ने वो बात मैं भी कह रहा हूं, वो बात मैं भी कह रहा हूं। इसके दो आदमियों की बहस मत बनाइए सुलेमान जी। आप उस चीज को सुलेमान जी, मैं कह रहा हूं कि पर्सनली किसी को अटैक नहीं करना चाहिए। मैं लगातार ये कह रहा हूं, पर्सनल वेंडेटा का मतलब तो समझते हैं ना आप। पर्सनल वेंडेटा का मतलब तो समझते हैं। दत्ता जी, मैं चला जाऊं क्या? दत्ता जी, दत्ता जी, आपको पता नहीं है? दत्ता जी, समझ ही नहीं पाया कि नहीं, आप दोनों पर्सनलाइज कर रहे हैं, आप दर्शक देख रहे हैं। अरे राजीव, ठीक है, आप 2 मिनट दीजिए सर मुझे, मैं चला जाऊं, फिर एंकरिंग भी आप ही लोग कर लीजिए। शीला जी को पर्सनल वेंडेटा के चलते अटैक नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं कह रहा हूं। ठीक है, आप ठीक है सर, आप ही बड़प्पन दिखा दीजिए, आप ही बड़प्पन दिखा दीजिए। मेरा कोई काम नहीं रह जाएगा यहाँ पे। अगर 2 मिनट आप मेरी बात नहीं सुन सकते हैं तो फिर मेरा काम नहीं रह जाता यहाँ पर, फिर मैं चला जाता हूँ। एंकरिंग भी कर लीजिए। कमलकांत जी, आप लोगों के चिल्लाने से पहले मैं आपको ये बता दूंगा और चिल्लाए, ये नहीं कहा गया कि सिर्फ शीला दीक्षित के खिलाफ जांच होगी, बाकी सब छोड़ दिए जाएंगे, ऐसा तो कोई बात कहीं नहीं गई है। कॉमनवेल्थ घोटाले की जांच हो रही है, उसके बाद आप देखिए किसका नाम आता है, किसके खिलाफ। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, थोड़ा वेट करिए, थोड़ा वेट करिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जो चीजें हैं वो सामने आनी चाहिए, बिल्कुल आएंगी, किसी को इनकार नहीं है। कैग की रिपोर्ट, वेट करिए, सब आ जाएगा। रिपोर्ट हो उसमें ये
बात तो तय है कि ये कहा गया है कि घोटाला हुआ। कमल कांत जी, अगर ये बात देखें, इससे पहले जो एंटी करप्शन ब्यूरो रहा है उसके पास सबूत नहीं रहे हैं। सीबीआई का हाल भी आप जानते हैं, क्लोजर रिपोर्ट बहुत जल्दी उनको मिल जाती है, सबूत नहीं मिल पाते हैं। तो क्या अब जो जांच होगी उसमें क्या उम्मीद की जाए? देखिए, अब देखिए ये सरकारों का खेल है असल में। अब जो पहले सबूत नहीं था, अब सबूत मिल जाएगा, ये इसका क्या मतलब लोग समझेंगे? देखिए, जो सीएजी है वो गवर्नमेंट की बॉडी है। उसने अगर कहा है इट इज ए रिस्पॉन्सिबली इंटरनेशनली रिनाउंड बॉडी सीएजी, अगर उसने कुछ कहा है तो उसकी भी अहमियत है। तो कुछ बॉडीज ने ऐसे पहले ही कहा है। शुंगलू कमेटी बनाई गई, वो कांग्रेस के द्वारा ही बनाई गई, उसने भी इस तरह की चीजें इंडिकेट की, उसकी अपनी सीमाएं हैं। लेकिन सीबीआई को सब जानते हैं और एसीबी सब जानते हैं, और देश में किस तरह से प्रोसिक्यूशन या इन्वेस्टिगेशन होती है वो सब लोग जानते हैं। इसलिए ये मुद्दे को हमको पॉलिटिकली भी देखना चाहिए थोड़ा सा, कि ये मुद्दा एक पॉलिटिकल मुद्दा भी बन गया है, क्योंकि जो बहुत सारी चीजें इस तरह से हो चुकी हैं, उसमें ना आप कुछ कह सकते हैं ना हम कह सकते हैं। जो बात कांग्रेस के हमारे साथी कह रहे थे, भाई ये प्रोसेस ऑफ लॉ है, तो प्रोसेस इवन राहुल गांधी ने कहा है कि भैया जो भी, उनसे जब पूछा गया कि शीला दीक्षित के खिलाफ केजरीवाल अगर केस फाइल करते हैं तो क्या कहना है आपका, बोले अगर कोई गिल्टी है तो वो उसके खिलाफ होना चाहिए। तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं है, प्रिंसिपली ये बात एक्सेप्टेड है कि जो गिल्टी है उसको जो है हाउस एवर हाई इट में भी देश, प्राइम मिनिस्टर भी रूल ऑफ लॉ से चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज भी जो है रूल ऑफ लॉ में। अभी हमने हाल ही में एक केस देखा, उसमें क्या हुआ। डॉक्टर अनिल जैन जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो इस तरह के जो सारे मामले हैं वो उस तरह से ही होने चाहिए। डॉक्टर अनिल जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल साहब, सुन रहे हैं आप मुझे? अनिल जैन जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो अनिल जैन जी, सुन पा रहे हैं मुझे आप? आपकी आवाज आपको मेरी आ रही है क्या? नहीं, मैं तो आपको सुन रहा हूं सर, आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल सुन। जी, सवाल मेरा यह है कि अब शीला दीक्षित जी के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं, क्या लगता है क्या मकसद है इसका? क्योंकि बातचीत में एक बात यह भी निकल करके आ रही है कि यह पॉलिटिकल स्टंट है, सिर्फ वादों का दबाव है। नहीं, वादों का दबाव तो है ही। हाँ। लेकिन इन्होंने, अभी मैंने मनीष सिसोदिया की प्रेस देखी, उन्होंने कहा कि हम कोई व्यक्ति विशेष पर केस नहीं कर रहे हैं, और हम ये जानना चाहते हैं कि 31 करोड़ रुपया दिल्ली की जनता का कहाँ गया। जब ये इसका मतलब ये आधे अधूरे मन से ये जांच कराने की बात कर रहे हैं। अगर बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कोई मुख्यमंत्री, कोई जिम्मेदार व्यक्ति, एफआईआर भी होगी, और कोई के बगैर नाम के तो एफआईआर होगी नहीं। तो इस विषय में जब एफआईआर की बात आ रही है तो स्पष्ट रूप से कहें ना कि हम एफआईआर कर रहे हैं शीला दीक्षित के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ, क्योंकि सीएजी ने स्पष्ट रूप से स्ट्रीट लाइट वाले विषय में भी ये मेंशन किया है कि इसमें मुख्यमंत्री का रोल किस प्रकार का रहा है। तो इस बात को स्पष्ट रूप से कहें कि सुलेमान जी है हमारे साथ कांग्रेस के, उनका कहना है किसी का नाम नहीं है। बोल दो। इसमें शीला दीक्षित जी का कहीं पर इंडिविजुअली कैग ने नाम नहीं लिया है। ये आप दोबारा पढ़िए कैग की रिपोर्ट, मेरा फिर ये स्टैंड है, और यही असलियत है कि इंडिविजुअली अब शीला दीक्षित जी का नाम कैग ने कहीं नहीं लिया है। कैग ने स्पष्ट लिखा है कि इसमें जो 5,000 रुपए की लाइट जो 25,000 रुपए में इंपोर्ट की है, जिस कंपनी को पूरा नंबरिंग नहीं हो पाई थी, दोबारा विचार करने के बाद उसको 67 नंबर दिए गए, और उसके बाद उसको ये ठेका दिया गया, और उसकी इसमें मुख्यमंत्री की भूमिका स्पष्ट संदिग्ध है। सर, इसमें मुख्यमंत्री की भूमिका नहीं, कैबिनेट डिसीजन था, फाइनेंस और प्लानिंग का डिसीजन था, इसको वेट किया गया था एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे स्टैंडर्ड को। हेड तो मुख्यमंत्री है ना जी। नहीं, मुख्यमंत्री ने कहीं पर्सनल रिकमेंडेशन की कोई नोट दिखाएंगे आप? कहीं पर्सनली रिकमेंड किया मुख्यमंत्री ने कि इस कंपनी को दे दी जाए बिजली का ठेका? कहीं पर पर्सनली नहीं दिया, और ना ही सर कैग ने कहीं पर्सनली कोई रिकमेंडेशन नहीं होती है। मुखिया के तौर पर जिस कंपनी के नंबर पूरे नहीं थे, तो माना जाए, जिस कंपनी के नंबर पूरे नहीं थे, पुनर्विचार में नंबर दिए गए, उस कंपनी को ठेका दिया गया। ये जैन साहब, सिर्फ मेरा इतना कहना है, केजरीवाल साहब ने एक इंक्वायरी के लिए सिफारिश करी है, मैं समझता हूं इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी में हमारा नो टॉलरेंस का फंडा है कांग्रेस पार्टी का, कि नो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, और हमने आरटीआई भी लाए थे, हम करप्शन क्रूसेडर है। अगर हम कोई भी करप्ट पाया गया उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाए, जो लीगल जैन साहब, मैं जानना ये चाह रहा हूं आपसे कि अभी तक जो कुछ हुआ, इसमें इस जांच में जितनी भी प्रगति हुई, अभी तक
शीला दीक्षित जी की भूमिका सामने कोई नहीं ला पाया है, जितनी भी जांच हुई हो। ठीक है, सिफारिशें कुछ भी रही हो, कैग की या फिर शुंगलू कमेटी की, अब क्या उम्मीद करते हैं आप? एंटी करप्शन ब्यूरो पहले जांच कर चुका है, सबूत नहीं मिला है। सीबीआई का हाल आप जान रहे हैं सर, क्या होगा आगे? नहीं, एक्चुअली क्या कि पहले जांच दिखावा हुई थी। अगर ठीक प्रकार से जांच होगी, शुंगलू कमेटी ने स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री को इसमें जिम्मेदार ठहराया है, और शुंगलू कमेटी कोई केंद्र सरकार ने बनाई थी, मनमोहन सिंह जी ने प्रधानमंत्री ने बनाई थी, कोई एरा गैरा नत्थू वगैरह ने नहीं बनाई। एरा गैरा नत्थू वगैरह ने शुंगलू कमेटी नहीं बनाई, और शुंगलू कमेटी ने माना कि शीला दीक्षित जिम्मेदार थी तो उस पर एफआईआर होनी चाहिए थी, उसकी जांच होनी चाहिए थी, उसकी सीबीआई जांच करानी चाहिए थी, ये कराई नहीं है। तो ये जब पुराने एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो कांग्रेस के अधीन था उसने कराया ही नहीं, तो सर मैं ये आपको बात तो अपडेट कर दूं केजरीवाल जी से कि ये इसमें कराएं। जी बताइए सुलेमान जी। सर ये जो आप कह रहे थे शुंगलू कमेटी की रिकमेंडेशन पे केस भी फाइल हुआ था और उसको फिर हाई कोर्ट ने बाद में स्टे कर दिया था और आज तक वो स्टे है। तो अब क्योंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, पेंडिंग है, तो हमें इस पे कमेंट करने की जरूरत कहां से इकट्ठा होते हैं सुलेमान जी, तो आप जान रहे होंगे। नहीं देखिए ऐसा है, मैं इकट्ठा करने वाली राजीव जी सबसे सुलेमान भाई, देखिए मैं सुलेमान भाई, हाई कोर्ट ने सरकार ने इसको लड़ाई नहीं, आक्षेप पटाक्षेप नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जो सबूत इकट्ठा करने वाली एजेंसीज है, क्या उन्हीं के सबूतों के आधार पर कोर्ट फैसला देगी? उनसे क्या उम्मीद की जाए? पहले एंटी करप्शन ब्यूरो को सबूत नहीं मिलते हैं, शुंगलू कमेटी में यह बात कही गई है साफ तौर पर, घोटाला हुआ है, मुख्यमंत्री का जिक्र है, कैग की रिपोर्ट में भी जिक्र है। अगर पूरे कैबिनेट को मान लिया जाए, ठीक है, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान लेता हूं कि शीला दीक्षित जी को पर्सनली नहीं कहा गया, लेकिन सरकार की मुखिया तो थी, उन एजेंसीज से क्या उम्मीद की जाए बताइए। देखिए सबसे बड़ी बात राजीव जी है, एक सिस्टम है, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है और लीगल सिस्टम भी है। जांच की एजेंसी जो है वही जांच की एजेंसी जांच करेगी, वो जांच की रिपोर्ट फाइल करेगी और कोर्ट उन रिपोर्टों पे एक्शन लेगी। तो इसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते कि जांच एजेंसी ने क्या किया, जो जांच एजेंसी की रिपोर्ट होगी वो मानी जाएगी। अगर मान लीजिए ये करप्शन का मामला है, तो क्या पूरा का पूरा कैबिनेट करप्ट हो गया? मतलब कैसी स्थिति होगी कि पूरा, इसका मतलब तो ये क्यों नहीं हो सकता पूरा कैबिनेट करप्ट? इवन जांच एजेंसी की जांच पे आने दीजिए, लेकिन ये कोई प्ली नहीं हो सकता है बचने का कि कैबिनेट ने फैसला। देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, इवन अगर जांच की रिपोर्ट भी फेवरेबल आ जाए राजीव जी, तो कोर्ट के पास ये पावर्स हैं कि उस जांच की रिपोर्ट को, क्लोजर रिपोर्ट को रिजेक्ट करके उसकी कॉग्निजेंस ले सकती है। तो कोर्ट के पास वो भी पावर्स हैं। अगर जांच एजेंसी सही जांच नहीं करे तो कोर्ट के पास पावर्स है। मुझे समझ नहीं आ रहा राजीव, मेरा मानना है, गांव पेच होते हैं, मेरा मानना है और मैं समझता हूं, और कोर्ट तो सिर्फ कानून के दायरे में फैसला देता है, कोर्ट के फैसले का सम्मान है राजीव, लेकिन कोर्ट वही फैसला देगा जो सबूत आप रखें। सबूत के आधार पे ही होता है, इस पे कोई दौराय नहीं है, और सबूत के आधार पे ही होना चाहिए जजमेंट। मैं ये भी मानता हूं कि बिना सबूत के आधार पर जजमेंट अगर होता है तो वो लीगल सिस्टम के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा, और ये ट्रेडिशन बिल्कुल एनकरेज नहीं किया जा सकता है। पर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, जो शायद हम लोग सब भटक रहे हैं आपस के नोक-झोंक के चलते, वो है कि घोटाला हुआ है, घोटाला में XYZ कोई भी इन्वॉल्व हो, इसकी जांच होनी चाहिए। पहले बात है कि घोटाला अगर हुआ है तो किस आधार पे हुआ है, कितने लेवल पे हुआ है, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, इसकी जांच होनी चाहिए। अगर उसके बाद अगर पता चलता है कि नहीं तमाम लोग इन्वॉल्व थे, उनके विरोध में क्या एक्शन लिया जाता है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात यहां पे यह आता है कि जैसे मैंने शुरू में भी मैंने कहा, जो शायद मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता समझ नहीं पाए, मैंने कहा कि पर्सनल वेंडेटा नहीं होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई करके उनको कटघरे में खड़ा नहीं करना चाहिए। अगर घोटाला हुआ है तो क्लियर कर दिया है कि ये कॉमनवेल्थ घोटाले की जांच है, ये शीला दीक्षित जी और द सीएम, क्योंकि ये गलत होगा, ये पॉलिटिकल वेंडेटा होगा, पॉलिटिकल वेंडेटा होगा। और यहाँ पे एक और बात जो जैन साहब से मेरा सवाल है, जैन साहब मेरा आपसे सवाल है कि एमसीडी की जो भूमिका है कॉमनवेल्थ गेम्स को लेके,
वो कहीं अमृत वाला भूमिका नहीं है, अमृत वाला भूमिका नहीं है। एमसीडी भी उतने ही कटघरे में है कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर, और ब्यूटिफिकेशन, पब्लिसिटी, मीडिया पब्लिसिटी, ब्यूटिफिकेशन, रोड कंस्ट्रक्शन, रोड प्लानिंग, इन सब चीजों पे एमसीडी के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रश्न लगा है। एमसीडी के लोगों को भी अगर कटघरे में खड़ा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कि कोई और होगा? बताइए जैन जी। अरे आप चाहिए वाली स्थिति मत बताइए, सबको भाषण मत बताइए, उपदेश मत दीजिए। ठीक है, आप ही बोलिए। दत्ता जी रुक गए। दत्ता जी 2 मिनट। एमसीडी के भूमिका के बारे में भी तो जांच होनी चाहिए ना, पूरे चीज को लेके। अरे आप जब एमसीडी का मामला आएगा तब उस पर बात करेंगे, इस समय जिसकी बात है उस पर बात बिना एमसीडी के काम थोड़ी हो गया। कैसी बात आप कर रहे हैं? कैसे बात आप कर रहे हैं? जैन जी आपकी बात सही, बाकी सबकी गलत। ये कौन सी तर्क आप पेश कर रहे हैं? बिना एमसीडी के काम हो गया है कॉमनवेल्थ में? क्या मतलब? बिना एमसीडी के काम हो गया है, एमसीडी के अधिकारी भी उसमें थे। अगर जांच होगी तो सबकी जांच होगी ना। नहीं, मैं इस बात को मना नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि चाहिए वाली स्थिति मत करिए। इस समय अगर जिसमें जो दोषी है वो सब कटघरे में आएंगे। शीला दीक्षित की सरकार अगर उनके अंतर्गत चल रही है तो हेड शीला दीक्षित है, तो निश्चित रूप से शीला दीक्षित पर उंगली उठेगी। इसमें कौन बड़ी बात है? इसमें कौन गलत बात है? और दूसरी बात, शीला दीक्षित के अगेंस्ट में लोकायुक्त ने 1 नहीं 3 मामले भेजे हैं, अभी तक सरकार ने कुछ नहीं किया है। जो केजरीवाल जी कहते थे कि इन पर अरे आप शांति तो रखे, आप तो 2 दिन के बाद से आपने हिसाब लेना शुरू कर दिया। आपकी सरकारों ने क्या किया, मध्य प्रदेश में उन्होंने क्या किया, उन्होंने छत्तीसगढ़ में क्या किया, राजस्थान में क्या किया। आपके यहाँ जो आज भी अपराध हो रहे हैं, आपके यहाँ आज भी भ्रष्टाचार हो रहा है। मध्य प्रदेश में एक किलर के पास 50-50 करोड़ की संपत्ति बढ़ती जाती है। तो आप अपनी यहाँ देखें ना, आप दूसरे सब्जेक्ट पर डाइवर्ट करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? आप तो 2 दिन से हिसाब मांगने लगे। कौन सा दिन ऐसा है कि जिस दिन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी हो, कोई बयान नहीं दिया हो? 1 महीने के अंदर आपने सरकार से ऐसा हिसाब मांगा कि जैसे सरकार 10 साल से चल रही हो। अरे हम कह रहे हैं 6 महीने में जरा काम तो करने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा। आपको तो घबराहट इतनी है, बदल रहा है। केजरीवाल ने ऐसे झूठे वायदे क्यों किए? आप तो केजरीवाल ने सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन आप बनाया क्या? केजरीवाल ने झूठे वायदे क्यों किए जनता के सामने? अरे भाजपा होगा, आप तो झूठ बोलने में एक्सपर्ट हैं। आपको तो इसमें पीएचडी हासिल है। आप शब्दों को भावनाओं से खेलते हैं। देखिए, अब आप अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदिया हमारे स्टूडियो में मत निकालिए, बाहर जाके आप निपट लीजिएगा। आप उनके खिलाफ धरना करिए, वो आपके खिलाफ धरना करिए, ठीक है? आप उनकी पोल खोलिए, वो आपकी पोल खोले, लेकिन स्टूडियो में थोड़ा रुक जाइए। जैन जी बोलिए। जैन जी आप तो मांग कर रहे हैं ना लगातार कि जांच होनी चाहिए, शीला दीक्षित के खिलाफ कार्रवाई करिए, जो मंत्री थे उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। क्या आपको नहीं सर, रुकिए 2 मिनट, रुकिए 2 मिनट, सवाल तो सुन लीजिए। आपने कहा कि पहले जो जांच हुई ईमानदारी से नहीं हुई, मतलब आम आदमी पार्टी को आप पक्का भरोसा है कि ईमानदारी से होगी ये जांच? नहीं, देखिए ऐसा है, सीबीआई को जांच करेंगे, जांच कोई एजेंसी जांच करेगी तो जांच अच्छे से होगी, इस बात को मानना ही चाहिए। ऐसे तो कोई अराजकता को तो मानना नहीं जा सकता कि कोई भी एजेंसी जांच पूरा भरोसा है ना आपको कि ईमानदारी से होगी? फिर तो नहीं कहेंगे कि नहीं आप बचा रहे हैं। ये सवाल बेमानी है। इस समय ये सवाल करने का मतलब नहीं है। अब जांच होने दीजिए, जांच का क्या रिजल्ट आता है, कैसे रिजल्ट आता है, कैसे जांच होती है, जांच की प्रक्रिया क्या है, ये समझने दीजिए, तब ये बात करिए। इस समय ये हाइपोथेटिकल सवाल करने का क्या मतलब है कि जांच पर पूरा भरोसा है? अरे जांच होने तो दीजिए। एक चीज कहना चाहूंगा, अनिल जी अभी कह रहे हैं कि सीबीआई की निष्पक्षता पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाना चाहिए और सीबीआई के माध्यम से ही जांच होगी। बहुत अच्छी बात है और मुझे बहुत खुशी हुई है ये सुन के, बहुत खुशी हुई है ये सुन के। पर मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि कल को अगर जांच होने के बाद आपकी विपरीत अगर चीजें निकलती है तो फिर आप कटघरे में खड़ा कर देंगे सीबीआई को, फिर कहेंगे कि कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर जांच के ऑर्डर हुए, जांच होगी, जांच में सारी बात साफ होगी। शीला दीक्षित को किसी भी एजेंसी ने पर्सनली इंडिक्ट नहीं किया है और हमारा सिर्फ ये कहना है ये फॉल्स, फ्रिवलेस और कॉन्कॉक्टेड केस है, एक पॉलिटिकल वेंडेटा है। कहीं पर भी शीला दीक्षित जी का कोई इस करप्शन में कहीं पर भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कमलकांत जी, जितनी ईमानदारी से जैन साहब कह रहे हैं, अगर कल को इनके लोगों के खिलाफ भी बात आई तो इतनी ईमानदारी से स्वीकार कर लेंगे? नहीं, देखिए पॉलिटिक्स में हम लोग जानते हैं पूरा एमसीडी कटघरे में है। इस बात को पूरी नहीं, जब खिलाफ आएगी, जिसके भी खिलाफ आएगी उसको कटघरे में रहना ही पड़ेगा। इसमें कौन बड़ी बात है जी?
आप मान लेंगे ना, वादा कर लीजिए कि फिर तब आप इस जांच पे बिल्कुल, सवाल नहीं बिल्कुल। उठाएंगे। जो- इस जो- जांच पे सवाल नहीं उठाएंगे ना, ऐसा है इस जांच जो- पे सवाल फिर जो उठाएंगे कि नहीं जांच में- उठाएंगे आप? जो अरे भाई आप ये काल्पनिक सवाल मत करिए। मैं कह रहा हूं जो काल्पनिक नहीं है जांच में सर, दोषी पाया आपकी जाए राजनीति उसको- कल्पना में जी रही है। काल्पनिक सवाल कर रहे हैं आपकी आप। राजनीति पूरी कल्पना नहीं, में आप हो रही काल- है। आप काल्पनिक- आप सीधा जवाब दीजिए। नहीं आपको लगता आप है इस ये जांच आपको पे सवाल लगता है- उठाएंगे कि नहीं आपको उठाएंगे? लगता है ये ना आप इस सवाल इस नहीं, जांच पे सवाल उसके बाद सवाल उठाएंगे कि करने- नहीं उठाएंगे? जांच होने से पहले ये वोट सवाल पर- क्यों कर रहे हैं आप? जांच होने से पहले ये सवाल क्यों कर रहे हैं आप? इस चाहे बहस को फॉर किधर वोट ले की जाना भी जांच चाहते हैं? करवाने मुझे की ये बात समझ में नहीं आ रहा मांग की कि है आप आम आदमी एंकर पार्टी की ने। भूमिका कर रहे हैं कि इसको गुमराह करने की, कंफ्यूज करने की मैं भूमिका क्यों कर रहे गुमराह हैं? करूंगा सर? मैं गुमराह करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। एमसीडी गुमराह की नेता ही इन्वॉल्वमेंट आप इस अगर तरह के काल्पनिक सवाल क्यों कर रहे एमसीडी हैं? की इन्वॉल्वमेंट ये अगर काल्पनिक सवाल पाई करने का जाती क्या अर्थ है, एमसीडी के इन्वॉल्वमेंट की पुख्ता सबूत अगर पाया जाता है तब भी ये पोजीशन आपका रहेगा। तो एमसीडी पर कि एक्शन MCD होना के चाहिए। लोगों के विरोध में भी जांच जिसके होनी खिलाफ चाहिए, पुख्ता सबूत है, कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर। जिसके खिलाफ पुख्ता सबूत है उस पर एक्शन होना चाहिए। वो एमसीडी हो, MCD दिल्ली के सरकार ऊपर हो, तो प्रश्न चिन्ह केंद्र लग सरकार चुका हो, है। जिसके प्रति कॉमनवेल्थ हो। गेम्स घोटाला को लेकर एमसीडी के ऊपर तो प्रश्न चिन्ह लग चुका है ऑलरेडी। शुंगलू कमेटी की नहीं, रिपोर्ट का नहीं, एक उसकी सेक्शन उस पे भी आधारित है, उस चीज पे भी आधारित तो है। जांच होने दीजिए। शुंगलू कमेटी की पूरी ठीक है। रिपोर्ट पर एजाज जी पूरी जल्दी तरह से से आखिरी जांच प्रतिक्रिया। कराए ना। MCD कौन की मना कर रहा है? हमने तो मना नहीं किया। से जांच होगी ना एजाज जी। जी हाँ बिल्कुल, कराइए ना। हमेशा ये वादा किया है कौन? किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे वो हमारा अपना खुद का आदमी क्यों ना हो। इसीलिए हमने हमेशा ये कहा कि लोग अरे वायदे तो इनके सब धरे रह गए, कोई वायदा इनका काम नहीं कर रहा है। तो आप ही सरकार बना लेते सर, क्यों भाग रहे थे आप? नहीं हम क्या को भाग रहे थे? हमारे पास बहुमत नहीं था। ये जो तो क्या पहले इससे पहले जो तोड़ के आपने सरकारें नहीं बनाई थी? आपने झारखंड में सरकार नहीं बनाई थी? आपने 13 दिन की सरकार नहीं बनाई थी? आपने 13 महीने की सरकार नहीं बनाई थी? ठीक है, समय की कमी है, ठीक है। आप सरकार बना लेते, आते सब कुछ करते, अब दूसरों की सरकार बन गई है तो करने दीजिए जांच, उस पे भी निष्पक्ष मातम, हो, इस पे जो भी दोषी हो मातम। जल्दी से सुलेमान सिर्फ लोकसभा करने चुनाव दीजिए क्या के मतलब? चलते जो मन मर्जी करे वो करने दें। सर, मैं- जो अराजकता फैलाए वो जैन करने साहब, दें। मैं एक करने बात दीजिए, कहना क्या चाहता हूं। अभिप्राय है? करने सिर्फ- दीजिए, नहीं, बोलिए, अभिप्राय है जरूर कि बोलिए। देश के सिर्फ संविधान लोकसत्ता के पे साथ बोलिए। देश की ठीक है, मर्यादा जैन साहब, को समय की खेलेंगे। कमी है। ये जान जो बनाई गई है लोकसभा चुनाव के आने की वजह से, केजरीवाल साहब ने ये पॉलिटिकल एक केवल और गिमिक केवल शुरू किया चुनावी है, और कहीं पर भी शीला स्टंट है। दीक्षित पर्सनली किसी भी रिपोर्ट में इंडिक्टेड नहीं है, ना ही उनका कहीं इन्वॉल्वमेंट। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का बेबाक बहस में हिस्सा लेने के लिए। बाकी ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश किंग रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल्स। ये है एक